हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अधिकार में उपसर्ग आपको बताना है कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6। तो अधिकार शब्द में अगर हम उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, अधि उपसर्ग होगा। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। धार्मिक में आपको प्रत्यय बताना है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो धार्मिक शब्द में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर आपका एक प्रत्यय होगा। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। आकर्षण का विलोम शब्द आपको बताना है। आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विकर्षण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों 100 लाइक का टारगेट है, इसको आप ज़रूर से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि जितना लाइक करोगे आप, हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोस और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। जानने की इच्छा वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो जानने की इच्छा, उसको बोलेंगे हम जिज्ञासा, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कथा का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कथा का बहुवचन की अगर हम बात करें तो कथा का बहुवचन हो जाएगा कथाएं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? जल्दी से बताएं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मानव पढ़ता है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला वाक्य जो है वो वर्तमान काल का है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में तो ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। ये जो डंडा बिंदी दिया हुआ है इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है और ये अर्ध विराम का चिन्ह है। सभी चिन्ह बता दिए। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं। तो रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से दंत वर्ण नहीं है कौन सा, या कौन सा दंत वर्ण है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 15। सा सा शब्द जो है वो एक दंत वर्ण का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अनुनासिक वर्ण आपको बताना है कौन सा अनुनासिक वर्ण है 16 में। हर वर्ग का पांचवा व्यंजन अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अब देखो, माँ जो है वो पा वर्ग का पांचवा व्यंजन है, पा फा ब भ म। तो बस यही आपका अनुनासिक वर्ण कहलाएगा, पता होना चाहिए। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। तो महा प्लस इंद्र पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी गुण संधि होगी? कौन सी संधि होगी? गुण संधि, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राज दरबार में कौन सा समास है सर? जल्दी से बताओ। राज दरबार में आपका राज दरबार यानी कि राजा का दरबार, कारक चिन्हों का बोध हो रहा, तत्पुरुष समास। यथा संभव में कौन सा समास है? सिंपल सा क्वेश्चन। यथा संभव आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विदेशी भाषा का शब्द आपको बताना है कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है। बता चुका हूँ पहचानने के लिए कि अधिकतर विदेशी भाषा शब्द को कोशिश करा करो पहचानने के लिए इंग्लिश में लिखने की। अब देखो यहाँ पर मील शब्द विदेशी भाषा का शब्द है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो माइल लिखते कि नहीं लिखते बताओ? तो बस यही जो है वो आपका विदेशी भाषा का शब्द हो गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिकतर होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय, अब देखो पर्वत का नाम है।
तो जब नाम दे दिया है तो डायरेक्ट आपका ये किस संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हाँ, अगर पर्वत लिख देते तो जातिवाचक संज्ञा में जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको बताना है कौन शब्द जो है वो आपका क्या हो गया, कौन हो गया, क्यों हो गया, ये सभी शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे आप सामने कह दिया कि बाहर कौन है, तो उस चीज का जवाब आएगा, है ना। तो ये शब्द जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। तो संख्यावाचक विशेषण में अगर हम बात करें तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कुछ। अब आप बोलोगे सर कुछ तो जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे कुछ आम दे दो, तो आम जो है आप इसको गिन सकते हो, गिन सकते कि नहीं गिन सकते। तो कुछ शब्द से फिर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा, समझ रहे। हालांकि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी आता, उस बात से आप बेफिक्र रहो, लेकिन जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से समझने का प्रयास करोगे तो सारी चीज खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायु, समीर, पवन ये सभी हैं। सलिल, सलिल हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलिल जो है वो जल यानी कि पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 25 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ज्योत्सना। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पुण्य देखो इसमें या आया णा आएगा। ठीक है, पुण्य ऐसे लिखा जाता है। उन्नति, उन्नति आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा चढ़ा दी। क्षमा में छा आता है तो क्षमा इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है 26 में। अशुद्ध यानी कि जो गलत है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं। तो अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो कौन सी पूज्य शब्द जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध यानी कि गलत हो जाएगा। अगर हम इसके शुद्ध शब्द की बात करें कि पूज्य का जो शुद्ध होगा वो क्या होगा इसका शुद्ध रूप, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, देखो छोटे ऊ की मात्रा है बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगी, बस सीधी सी बात है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है 27 में। भाषा, भाषा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे घर जाना है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपको बताना है कौन सा है? मथुरा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली ये सभी जो हैं वो, भरतपुर हो गया, गुरुग्राम हो गया, ब्रजभाषा के क्षेत्र में जो है वो शामिल है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस में वर्गीकृत नहीं किया गया है हिंदी को। तो हिंदी का वर्गीकरण जो है वो दक्षिणी हिंदी में नहीं किया गया, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जबकि पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तो इन सभी में किया गया है। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? जो बस घोष है यानी कि सघोष, वही आपको बताना है। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन घोष यानी कि सघोष ही कहलाता है। तो जल्दी से बताओ। गा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गा वर्ण जो है वो घोष यानी कि सघोष है। संहार शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। सम प्लस हार, चौथा ऑप्शन करेक्ट, व्यंजन संधि होगी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? चक्र, चक्र शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है ना। तो चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? जीव, जीव शब्द तद्भव है जिसका तत्सम शब्द जीवा होगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है ये आपको बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से करवाता है उसको कहते हैं? दिलाना, दिलाना शब्द जो है वो आपको प्रेरणार्थक क्रिया है। अली और अली शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है।
अली का मतलब भौरा और अली का मतलब सखी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य आपको पहचानना है कि कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।